इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के लिए जंग थमी है। गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। चारों ओर अजीब सी खामोशी है, मगर उम्मीद की एक रोशनी भी है जिसका दुनिया को पिछले 48 दिनों से इंतजार था। गाजा पट्टी से लौटते इजरायली डिफेंस फोर्स के ये टैंक आरजी सीजफायर की गवाही दे रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच 96 घंटे के सीजफायर पर रजामंदी बनी है, यानी इस दरमियान किसी तरह की गोलीबारी नहीं होगी। नॉर्थ गाजा में फिलहाल बम बारूद की गरज नहीं सुनाई दे रही है। 7 अक्टूबर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जंग रुकी है। गाजा में आज एक नई सुबह देखने को मिली, मगर सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये वही दीवार है जिसकी एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ गाजा। यही वो दीवार है जो बीते कई साल से दोनों मुल्क के बीच एक बड़ी खाई बनी है। इस एक दीवार ने दोनों मुल्क के नक्शे को बदल दिया है और दोनों के बीच शुरू कर दी है वो जंग जिसकी तस्वीर आज आपके सामने है। लेकिन जंग के बीच ये दीवार एक अमन और समझौते की गवाह भी बनी। कतर और मिस्र की सालिसी के बाद इजराइल और हमास फिलहाल 4 दिन की सीज फायर के लिए राजी हुए हैं। समझौते के तहत हमास ने बंधक बनाए गए 13 लोगों को रिहा किया है। इसके साथ ही हमास ने 11 थाई बंधकों को भी रिहा किया है। वेस्ट बैंक की ओफर जेल में कैद 39 फिलिस्तीनियों को भी इजराइल ने रिहा कर दिया है। सात अक्टूबर के बाद से बंधकों के परिवार में हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक उम्मीद जागती थी कि हमास के कब्जे से उनके बंधक छूटेंगे, लेकिन उम्मीद बस उम्मीद ही बनकर रह जाती थी। जंग के 48 दिन बाद उम्मीद का नया सूरज उगा, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमास के चंगुल से छूटे बंधकों के चेहरे पर कितनी खुशी है। हमास के कब्जे से छूटे बंधकों को हेलीकॉप्टर की मदद से पहले इजरायली एयरबेस लाया गया, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की रिहाई का पहला फेज हमने पार कर लिया है। אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई को लेकर कहा कि आने वाले कुछ दिनों में दर्जनों और बंधकों की रिहाई होगी। Over the next few days, we expect that dozens of hostages will be returned to their families. We also remember all those who are still being held and renew our commitment to work for their release as well. 2 American women and 1 4-year-old child, Abigail, who remains among those missing. We also will not stop until we get these hostages brought home and an answer to their whereabouts. I remain in personal contact with the leaders of Qatar, Egypt, and Israel to make sure this stays on track and every aspect of the deal is implemented. वहीं दूसरी जानिब इजराइल की आर्मी ने साफ कर दिया है कि उनकी आर्मी गाजा में अपने अगले बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है और इजराइल का जो भी दुश्मन होगा उसे IDF जड़ से खत्म कर देगी। אנחנו נערכים להמשך מימוש מתווה החזרת החטופים. הימים לפנינו יהיו מורכבים, שום דבר לא סגור עד שהוא לא מסתיים. עלינו להיערך לכך. दरअसल 7 अक्टूबर को पैराशूट और ग्लाइडर्स की मदद से हमास के लड़ाके गाजा से उड़कर इजराइल की सरहद में उतरे थे और फिर ऐसा गदर मचाया कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई थी। हमास के लड़ाके सैकड़ों खवातीन और बच्चों समेत कई लोगों को अगवा करके अपने साथ ले गए थे। ये हमला ठीक उस वक्त किया गया था जब इजराइल के लोग अपना सालाना जश्न मना रहे थे। बाइक से लेकर गोल्फ कार्ट पर बैठाकर लोगों को ले जाया गया था। कई बंधकों के हाथ पीछे की तरफ बांधे गए थे। कई लोग लहूलुहान नजर आ रहे थे। 7 अक्टूबर से अब तक जंग में कुल 16,200 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गाजा पट्टी में 14,854 लोग मारे गए हैं, जिसमें 6,150 बच्चे और 4,000 से ज़्यादा खवातीन शामिल हैं, जबकि 36,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और करीब 7,000 लोग अब भी लापता हैं। वहीं इजराइल हुकूमत के मुताबिक उनके 1,200 लोगों की मौत हुई है। और अब ये 4 दिन की आर्जी सीज फायर दोनों फरीक के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इस जंग में नुकसान फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का हो रहा है। ऐसे में एक बड़ी बर्बादी को रोकने के लिए इस जंग का रुकना बेहद ज़रूरी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।